सलामुन 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 अलैक अय्युहा। जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक सूरह कौसर मक्की सूरत है। हाँ, अलबत्ता बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको मदनी सूरत करार दिया। बज़ाहिर अल्फाज के एतबार से ये सूरत नहायत ही मुख्तसर है, अल्फाज बहुत कम हैं, लेकिन मानवी एतबार से इसके अंदर बहुत ज़्यादा हुस्न व जमाल है और माना इसके बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत का नाम सूरह कौसर इस वजह से रखा कि इसकी पहली आयत मुबारका में रब तबारक व तआला ने लफ्ज़ अल-कौसर का ज़िक्र फ़रमाया। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह कौसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर यह सूरत उस वक्त नाजिल हुई कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफ़ार ने ताने दिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफसरदा थे। पहले ही आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहायत मुश्किलात आईं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में गड्ढे खोदे गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाए गए, मज़ालिम ढाए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही रंजीदा थे। इसी दौरान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। ये दुनिया से रुख़सत फरमा जाते हैं। जैसे ये दुनिया से रुख़सत होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और बदतरीन दुश्मन इन कुफ़ार ने ताना ज़नी शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह अबतर कहना शुरू कर दिया। अबतर का मतलब है जिसकी नस्ल ख़त्म हो जाए, नस्ल बुरीदा। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो इनकी नस्ल चली गई, इनका एक फ़र्जंद ज़िंदा था, इनके जाने के बाद उसने दीन इस्लाम को फैलाना था। जब वो बाकी नहीं रहेगा, जब उनका नाम लेने वाला नहीं रहेगा, जब उनके दीन को फैलाने वाला नहीं रहेगा तो ये दीन यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। इस पर अबू लहब बदतरीन दुश्मन था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के इंतकाल की ख़बर सुनी, फ़ौरन जाकर ऐलान कर दिया, बतर मुहम्मदुनिल लैला, आज की रात मोहम्मद नस्ल बुरीदा हो गया। और वाइल आस बिन वाइल शकी, ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन था, काफिर था। इसने भी लोगों में ये कहा इन्ना मुहम्मदन अबतर, कि मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो गई। जब नस्ल ख़त्म हो गई उसके बाद जब उनकी जगह पर कोई और नहीं होगा, जब उनका ज़िक्र बाकी नहीं रहेगा तो फिर उनका नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा और उनका दीन यहाँ ही रुक जाएगा। कितने अरसे तक उम्र पाएंगे? 60 साल, 63 वर्ष, 70 वर्ष उम्र पाएंगे। उसके बाद जब कोई औलाद नरीना नहीं है, एक ही बेटा बाकी था। इससे पहले हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद थे, उनका इंतकाल पुरमलाल हुआ। आज हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इंतकाल हो गया तो उन्होंने इसमें खुशी का इजहार किया। हालांकि हमारे इस मुआशरे के अंदर अगर कोई दुश्मन के यहाँ मय्यत हो जाए और मर जाए, दुश्मन का बेटा दुश्मन मर जाए, तब भी हम उसको उन दिनों तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, बल्कि हम कहते हैं कि ये थोड़े दिन हैं, जब ये पुराना मामला हो जाएगा तब जाकर अपनी दुश्मनी का इजहार करेंगे। लेकिन ये बदतरीन इस्लाम के दुश्मन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे कि आज के दिन भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रंज पहुंचाया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रंजीदा हुए, रब तबारक व तआला को ये बात पसंद ना आई। रब तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, हमने आपको औलाद कसीर अता फरमाई, तो बस आप अपने रब का नाम लेकर अपने रब की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन नशानिया का हुआ लबतर,
बेशक आपका जो दुश्मन है वो नस्ल बुरीदा है, उसकी नस्ल ख़त्म हो गई, उसका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं होगा। आपका नाम तो तासुबे क़यामत अकनाफ़ आलम में हमेशा रहेगा, आपका चर्चा मिंबरों पर रहेगा, रहती दुनिया तक हर आलिम और वाइज़ आकर आपका नाम लेगा। आपकी औलाद को हमने तो इतना बढ़ा दिया, और दुनिया का कानून ये है कि बाप से नस्ल चलती है, लेकिन आपकी नस्ल आपकी बेटी सैयदा-ए कायनात बदाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलेगी। आपकी नस्ल आज दुनिया के अंदर कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ सादाते किराम ना रहते हों। आपकी हकीकी नस्ल भी ता क़यामत बाकी रहेगी, और पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा आलम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानवी औलाद हैं। मैं और आप, हम सब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानवी औलाद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मैं तुम्हारे लिए वालिद की जगह पर हूँ। यहाँ तक कि अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते दुआ के अंदर, या वैसी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करते, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानवी औलाद कहते और फरमाते, या इब्नी सूरतन व अबा या मानन, कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, सूरतन तो ये मेरी औलाद में है, लेकिन मानन ये मेरे बाप हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सारी की सारी दुनिया के अंदर रहने वाले जितने के जितने लोग हैं, वो सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानवी औलाद हैं। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ महबूब, ये तुम्हें रंजीदा करते हैं, ये तुम्हारा दिल दुखाते हैं कि आपकी औलाद दुनिया से चली गई। नहीं, बल्कि आपकी औलाद तो हकीकी औलाद भी रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। तासुबे क़यामत आपका नाम लेने वाले बाकी रहेंगे, मेरे ज़िक्र के साथ तुम्हारा ज़िक्र होता रहेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आज हम सुबह से शाम तक, आज दुनिया के हर कोने के अंदर, हर वक्त के अंदर, नमाज के औकात मुख्तलिफ़ हैं, हर वक्त के अंदर कहीं ना कहीं अज़ान हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रब तबारक व तआला के नाम के साथ लिया जा रहा है। फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब, ये तुम्हारे दुश्मन तुम्हें अबतर कहते हैं कि तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो गई, नस्ल बुरीदा आप नहीं हो। इन नशानिया कह वल अबतर, बेशक जो आपका दुश्मन है वो नस्ल बुरीदा है, उसकी नस्ल ख़त्म हो गई। कितने ऐसे लोग आए कि जिनकी इतनी बड़ी औलादें थीं, इतनी तादाद थी, लेकिन उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, उनको जानने वाला कोई नहीं है। औलाद की कसरत ये नाम को बाकी नहीं रखती, बल्कि रब तबारक व तआला की ज़ात जिसके नाम को बाकी रखे वो बाकी रहता है। आपकी ज़ात का नाम हमने बाकी रखना है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। ए महबूब, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको खैर कसीर और कसीर औलाद अता फरमा दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली देते हुए रब तबारक व तआला ने इन कुफ़ार को रद्द बलीग करते हुए इरशाद फरमाया। अब ज़हन के अंदर बात आती है कि आस बिन वाइल, इस दुश्मन खुदा ने, दुश्मन रसूल ने ये अल्फाज कहे थे, इन्न मुहम्मदन अबतर, बेशक मोहम्मद अरबी इनकी औलाद ख़त्म हो गई, उसके तो दो बेटे बाकी रहे। जब रब तबारक व तआला ने फरमाया इन नशानिया का वल अबतर, आपके दुश्मन अबतर हैं, आपके दुश्मन की औलाद बाकी नहीं रहेगी, तो फिर आस बिन वाइल के दो बेटे ज़िंदा रहे, अम्र और हिशाम, इन दोनों को मर जाना चाहिए था। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन मसला ये है वो बेटे तो आस बिन वाइल के थे, लेकिन नाम लेने वाले वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बन गए। तो यूँ मानवी औलाद के अंदर वो भी आ गए। तो रब तबारक व तआला ने गोया कि ज़बान यूँ फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, जो उसके बेटे हैं वो अगरचे सूरतन उसके बेटे हैं, हकीकतन वो भी आपके नाम लेने वाले हैं, वो उसका नाम लेने वाले नहीं हैं। तो रब तबारक व तआला ने इसका जो एक माना है वो तो तफसीर मंसूर है, मनकूल है कि यहाँ
खैर से मुराद औलाद कसीर है। तो इस वक्त तर्जमा होगा इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको औलाद कसीर अता फरमा दी। लेकिन मुफस्सिरीन ने अल खैर के तहत बेशुमार अक़वाल बयान किए हैं। इसका एक माना ये बयान किया तफसीर इब्न जरीर के अंदर कि कौसर से मुराद अय अल खैर कुल्लह, कौसर से मुराद कुल की कुल खैर है, सारी की सारी खैर ए महबूब हमने आपको अता कर दी। कौसर मुबालगा का सीगा है, इंतहाई खैर, वो खैर कि जिसकी आखिरी इंतहा भी आपको दे दी। जब आखिरी इंतहा भलाई की दे दी तो इससे पीछे जितनी भलाई है सारी की सारी भलाई, सारी की सारी खैर ए महबूब हमने आपको अता कर दी। या मुफस्सिरीन ने बड़ा इल्मी नुक्ता यहाँ लिखा। एक होता है आतैना हमज़ा और आइन के साथ, जिस तरह के यहाँ सूरह कौसर में है, इसका मतलब होता है अता करना, दे देना। और एक होता है आतैना हमज़ा और ता दो नुक्ते वाली, उसके साथ आतैना, वहाँ त्वा है तो उसका मतलब भी होता है दे देना, उसका मतलब भी देना होता है, आता का मतलब भी देना होता है। लेकिन रब तबारक व तआला ने यहाँ हमज़ा और आइन इस्तेमाल किया, जबकि वहाँ दोनों हमज़ा हैं शुरू में कि वलक़द आतैना सबअम मिनल मसानी, वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको ये जो सूरह फातिहा है, ये 7 आयतें हैं, ये बार बार पढ़े जाने वाली 7 आयतें आपको दे दी। वहाँ रब तबारक व तआला ने हमज़ा के साथ इस्तेमाल फरमाया, यहाँ आइन के साथ इस्तेमाल फरमाया। इसका फ़र्क बड़ा प्यारा बयान फरमाया। वहाँ हमज़ा के साथ इसलिए फरमाया कि देने का मतलब ये होता है कि बंदा देता है लेकिन मालिक नहीं बनाता। रब तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मालिक नहीं बनाया। कुरान का मालिक और कुरान का मुहाफ़िज़ रब तबारक व तआला की ज़ात है, इसलिए कि जो किसी चीज़ का मालिक होता है वो उसके अंदर तसर्रुफ़ कर सकता है, उसके अंदर रद्द बदल कर सकता है। इसलिए रब तबारक व तआला ने वहाँ सिर्फ़ इतना फरमाया, ए महबूब हमने आपको सूरह फातिहा दी, इसलिए कि जो चीज़ दी जाती है ज़रूरी नहीं है कि उसको मालिक भी बनाया जाए। रब तबारक व तआला ने सूरह फातिहा का मालिक नहीं बनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर तसर्रुफ़ नहीं कर सकते, कुरान पाक के एक हर्फ को भी बदल नहीं सकते। रब तबारक व तआला ने जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूरी है कि उसको वैसे ही रखें, उसको वैसे ही आगे पहुँचाएँ। लेकिन हमज़ा और आइन के साथ जिस तरह की सूरह कौसर के अंदर है दे देना, दे देने का मतलब ये होता है कि देने के साथ साथ मालिक भी बना दिया। रब तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सारी की सारी खैर अता फरमाई, उस सारी की सारी खैर अता फरमाने के बाद रब तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सारी खैर का मालिक भी बना दिया। अब जब रब तबारक व तआला ने मालिक बना दिया, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहें अता फरमा दें, अब उसके अंदर तसर्रुफ़ कर सकते हैं, वो खैर अता कर सकते हैं दूसरे को, वो खैर किसी को पिला सकते हैं, वो खैर किसी को खिला सकते हैं। इसलिए यहाँ हमारे इमाम बोले, इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा व रिदवान, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी की सारी खैर अता फरमा कर रब तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम बुलंद फरमा दिया। अब आप सब समझते हैं कि सारी की सारी खैर जब फरमा दिया, अब जो चीज़ बेहतर होगी, जो चीज़ भलाई वाली होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मालिक होंगे और मालिक भी सारी चीज़ के होंगे, बाज़ चीज़ के मालिक नहीं होंगे। आपको मालूम है कि इल्म बेहतर है या जहालत बेहतर है? यकीनन इल्म बेहतर है। आलिम होना बेहतर है या जाहिल होना बेहतर है? आलिम होना बेहतर है। तो आपके बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब कुल्ली रब तबारक व तआला ने अता फरमा दिया, इसलिए कि इल्म बेहतर है। अब सारे का सारा गैब रब तबारक व तआला ने अता फरमा दिया। इसी तरह मुख्तार है और मोहताज है। मुख्तार वो शख्स होता है कि जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मोहताज अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आप बताएं कि मुख्तियार होना बेहतर है
या मोहताज होना बेहतर है? यकीनन मुख्तियार होना बेहतर है। जब मुख्तियार होना बेहतर है, इस तरह आयत मुबारक का तर्जमा होगा, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इख्तियारात कुलिया अता फरमा दिए, कुल्ली इख्तियारात का आपको मालिक बना दिया। अब आप जिस तरह चाहें, जिस वक्त चाहें, जिसको उसी तरह अता फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात की बात आई, रब तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो इख्तियारात अता फरमाए थे। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब वो सहीहुल बुखारी है। इमाम बुखारी ने इसके अंदर हदीस ज़िक्र की, फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल कुसूफ अदा फरमा रहे थे। सहाबाए किराम ने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दौरान नमाज अपने हाथ को ऊपर बुलंद किया। सहाबाए किराम ने नमाज से फारिग होने के बाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हाथ को ऊपर क्यों बुलंद फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दौरान नमाज रब तबारक व तआला ने मुझे जन्नत दिखाई। जन्नत के अंदर एक दरख्त था, उस दरख्त पर एक खोशा था, फलदार दरख्त का जो खोशा था, उस खोशे को मैंने पकड़ा। अगर मैं उसको पकड़ कर ले लेता, तुम तो ख़त्म हो जाते, ये दुनिया ख़त्म हो जाती और वो खाती रहती, लेकिन वो फलदार खोशा ख़त्म ना होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के इख्तियारात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने अता फरमाए। एक यमनी नौजवान था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर हुआ। जब हाज़िरी के लिए गया तो जिस तरह आजकल हमारी आदत है कि जब कोई शख्स उम्रे के लिए जाता है या हज के लिए रवाना होता है, हम उसे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के वक्त मेरा सलाम भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश कर देना। तो इसी तरह उम्मत मुस्लिमा का ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर के हवाले से मामूल रहा है। उस यमनी शख्स को भी किसी ने इसी तरह सलाम भेजा। जब वो वहाँ जाता है, वो वहाँ भूल जाता है। अब ज़ुल्हुलैफ़ा के मकाम पर वापसी में अपने काफ़िले वालों के साथ है, उसके ज़हन में अचानक ये बात आई कि एक आशिक़ रसूल ने मुझे सलाम भेजा था, लेकिन मैं भूल गया। लेकिन वफ़ा का तकाज़ा ये है कि आज मैं वापस जाऊँ, काफ़िला जाता है तो जाता रहे, लेकिन मैं वापस जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस आशिक़ रसूल का सलाम पेश कर दूँ। तो खैर काफ़िले वालों ने कहा, अगर तुम जाओगे तो ये काफ़िला रवाना हो सकता है और तुम रह जाओगे। उसने कहा कि इसकी कोई परवाह नहीं है, आजकल तो गाड़ियां हैं, जहाज़ हैं, आजकल परेशानी नहीं है। एक जहाज़ निकल गया तो आप वापस आ सकते हो दूसरे काफ़िले के साथ। लेकिन पहले जो काफ़िले हुआ करते थे, पैदल 2-2 महीने लग जाते थे। अपने शहर से मदीनतुल मुनव्वरा जब जाते 4-4 महीने लग जाते, इसलिए कि वो पैदल जाते। अगर काफ़िला किसी का छूट जाता तो बस ज़िंदगी के अंदर उसकी मौत होती, अगर वीराना होता। तो उसने कहा कि काफ़िला जाता है तो जाता रहे, लेकिन मैं उस शख्स का सलाम ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये वापस जाता है, बड़ी ताख़ीर हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस आशिक़ रसूल का सलाम भेजा। सलाम भेजने के बाद जब देखा कि वक्त काफ़ी हो चुका है, अगर मैं अब जाता हूँ तो काफ़िले को तो मैं कभी भी नहीं मिल सकता। बस इसी इसना में मस्जिद नबवी के सेन में उसकी आँख लग जाती है। जैसे ही वो सोता है, आँख क्या लगती है, दिल की आँख जाग जाती है, उसकी किस्मत अंगड़ाई लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ख्वाब के अंदर तशरीफ़ फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख्वाब के अंदर आते हैं तो वो शख्स कहता है, साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही शख्स है, ये वही शख्स है, ये वही शख्स है। 3 मरतबा कहा वही अबुल वफ़ा। तो ये शख्स कहता है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कुनियत अबुल वफ़ा नहीं है, बल्कि मैं तो अबुल अब्बास हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम अबुल वफ़ा हो इसलिए कि तुम वफ़ा वाले हो। तुम्हें एक आशिक़ रसूल ने मेरी बारगाह में सलाम का कहा था, तुमने कहा काफ़िला जाता है तो जाए, मैं तन्हा रह जाऊँ।
लेकिन वफ़ा का तकाज़ा ये है कि मैं नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम ज़रूर पहुँचाऊँगा। लिहाजा तुम अबुल वफ़ा हो, तुम वफ़ा के बेटे हो, तुम वफ़ा वाले हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की ख्वाब के अंदर आकर किसी को जो अता फ़रमाते हैं, इसके बारे में सबका इजमा है, वो हकीकतन अता फ़रमाते हैं। कसीदा बुर्दा वो इमाम बुसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब के अंदर चादर देकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए थे, तो वो चादर सिरहाने के नीचे रखी थी। तो बिल्कुल इसी तरह हुआ। ये शख्स ये कहता है, जब सुबह मेरी आँख खुलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात ख्वाब में मुझे मदीना तैयबा से उठाया और उठाकर मक्कतुल मुकर्रमा के सेन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन जैसी सुबह मेरी आँख खुली, मैं मस्जिद नबवी में नहीं था बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा के सेन में था। अब ज़हन के अंदर बात आती है कि ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने हदीस सुनी बुखारी की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मेरे सहाबा, मैंने दौराने नमाज जन्नत की ज़ियारत की। जन्नत में एक दरख्त था, उस पर एक खोशा था, मैंने हाथ बढ़ाया, अगर मैं उसे ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक उसे खाते रहते, लोग ख़त्म हो जाते, लेकिन वो फल ख़त्म ना होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नत की मसाफत इतनी है कि ज़मीन से पहले आसमान तक 5000 साल की मसाफत है। 5000 साल लगे और फिर पहले आसमान से दूसरे और फिर हर दो आसमानों के दरमियान 7वें आसमान तक 5000 साल की मसाफत है। तो यूँ 35,000 साल से ज़ायद मसाफत पर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर अपना हाथ उस दरख्त के खोशे तक पहुंचा सकते हैं, तो मक्के से मदीने तक का फासला इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो चंद घंटों के अंदर अबूर कर सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन उस यमनी नौजवान को मस्जिद नबवी से मक्कतुल मुकर्रमा के सेने हरम में ज़रूर उसको रख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज भी हमारा रिश्ता और रब्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुख्ता हो जाए। आज मसला ये है कि हमारा ताल्लुक़ मजबूत नहीं है, हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर हो चुके हैं। अगर आज भी हमारा इश्क सच्चा हो जाए, आज भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, रब तबारक व तआला की रज़ा के लिए हम अमल करने लग पड़ें। आज भी अगर एक आशिक़ रसूल कराची में बैठ कर ये कहेगा, खुद यदि साहिलना अशकालना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हाथ पकड़कर मेरी मदद फरमाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर उसकी मदद कबूल फरमाएंगे और उसकी मदद करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। रब तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, ए हबीब इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको खैर कसीर इख्तियारात कुलिया अता फरमा दिए। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। इंशा